दोनों पैर को ऐसे खोल लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम इतना तो रोज ही करना है आप लोगों को। जो नहीं करेंगे योग उनको होगा रोग। हाँ, ये ऐसे करके ऐसे, यहाँ से ऐसे करके, और जो करेंगे योग उनको कभी ना होगा रोग। ये भी है, ये भी फॉर्मूला साथ में काम करता है। ऐसे करके ये सूक्ष्म व्यायाम हम जो भी यहाँ पर कराते हैं वो आप लोग को देख कर और समझ कर कराते हैं कि आप लोग कौन वाला कर पाएंगे और कौन वाला नहीं कर पाएंगे। ऐसे आगे पीछे कर लीजिए। इस समय जितने करीब 50% टीचर डॉक्टर का शिष्य हो गए हैं, जबकि डॉक्टर को शिष्य बनाना चाहिए, वो हमारा शिष्य है। परंतु अभी सब डॉक्टर का ही अध्यापक शिष्य हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर साहब बोले कि रोज 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना है, तो रोज चल रहे हैं। डॉक्टर साहब कहे कि मीठा आपको नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर साहब बोले थायराइड का जीवन भर गोली चलेगा तो जीवन भर गोली चलेगा। उसके दिमाग में पूरा बैठ गया। डॉक्टर बोले कि साल में एक बार बीमार पड़ना चाहिए, साल में एक बार सर्दी बुखार होना चाहिए। सब शिक्षक भी मान लिया हाँ भाई होना चाहिए। ऐसे करके वो हमारा गुरु बन बैठा है, जबकि हम सरकार की ओर से भी मान्यता प्राप्त है, समाज के अंदर में भी हमारी मान मर्यादा है, और हम बचपन से ही शिक्षा का काम कर रहे हैं। तो शिक्षक होते हुए भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हम निर्णय करते हैं। परंतु निर्णय का जो है लेने और समझाने की क्रिया अब डॉक्टर साहब के पास हो गया। इसलिए अध्यापक अपना अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। नहीं बचाएंगे तो आपका जो अधिकार है, आपका जो कर्तव्य है वो दूसरे लोग लेकर चले जाएंगे। ऐसे करके यहाँ से ऐसे हिला लीजिए। ऐसे राजा और शिक्षक दोनों की एक जाति है। राजा जब हो जाता है तो सभी प्रजा उनके समान, उनके जैसा समान हो जाता है। उसी प्रकार जब शिक्षक जीवन में शिक्षा का विस्तार, प्रचार, प्रसार और समाज को अगर लेकर चलना होता है तो शिक्षक के लिए भी सब समान हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक को बड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। समाज का आइकॉन होता है जिसका शिक्षक, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाती है उस देश का हानि तो होता ही है, आम जनता का भी हानि होता है, उसका इकोनॉमिक्स का भी प्रॉब्लम होता है, उस देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षक को उचित कार्य करना चाहिए, शिक्षक को स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षक को निरोग होना चाहिए, और शिक्षक जीवन के हर ऊंचाइयों को स्वयं को प्राप्त करे और दूसरे को प्राप्त करने में उसका सहयोग करे। यही थोड़ा सन बात है, और इसी थोड़ा सन बात को लेकर हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। तो ऐसे करके हम सभी लोग से कभी कभी पूछते हैं कि बच्चा को आप पढ़ाते हैं कि बच्चा स्वयं पढ़ता है? इसका जवाब आप भी दीजिए, आप भी सोचिए कि बच्चा को हम पढ़ाते हैं कि बच्चा स्वयं पढ़ता है। ऐसे दोनों पैर को यहाँ से ऐसे में तितली आसन, सभी लोग बोलेंगे बटरफ्लाई, बोलिए बटरफ्लाई, तितली आसन, तितली आसन,
सब लोग बोलेंगे। ये बोलना जरूरी है, कल भी बताए थे, आज भी रिवाइज करा देते हैं कि कभी कभी बैठे बैठे मन इधर उधर दायां बायां भटक जाता है। मन ऐसा है ही, इसलिए मन को मोड़ने की आवश्यकता है। मन मुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, और मन के अगर साथ बह गए तो समझिए आपको दिक्कत है। इसलिए मन के फेर में नहीं आना है। गीता में भी वो कहा कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को मन चलाता है, इसलिए मन पर कंट्रोल अपना होना चाहिए। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। तो धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन पापी मन है चोर, कहते आए पल पल मैं और। मन लोभी मन पापी मन है चोर, कहते आए पल पल मैं और। अभ्यास से वैराग्य से होना कभी विचलित नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ऐसे करके अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रण में लेना है, मन को अपने बस में कर लेना है। मन बहुत बड़ी चीज है, और नहीं तो मन बहुत छोटी आपको लगेगी। ऐसे मन कैसा है, तो मन हाथियों के जैसा झूमता हुआ बलवान है। मन कैसा है, तो मन शेर के जैसा मजबूत है। मन कैसा है, तो मन हिरण के जैसा निर्मल है, चंचल है। ऐसे करके जब तब तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे विकार। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे विकार। अभ्यास से वैराग्य से होना कभी विचलित नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ऐसे अपने मन को धीरे धीरे यम नियम के माध्यम से, ये जीवन चक्र को 8 सूत्रों में बांटा गया है। 8 सूत्रों में अपने जीवन को चक्र, और इसी में से कुछ लोग निकाल कर अपना उल्लू सीधा करते रहते, अपना बात करते रहते। वो 8 क्या है? वो यम है, नियम है। ऐसे ऊपर नीचे आसन है, प्राणायाम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के माध्यम से अपने जीवन को पूरा करने की आवश्यकता है। अपने जीवन की उम्र को 4 भागों में बांटकर,
0 से लेकर 25 वर्ष तक बाल्यावस्था, 25 से 50 वर्ष तक के युवावस्था, 50 से 75 वर्ष और फिर 75 से 100 वर्ष बुढ़ापे की उम्र होता है। तो ऐसे करके अपने जीवन को 4 भागों में बांटकर ऐसे करके जीवन जी लो, ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। इसलिए यम नियम, आसन और ये प्राणायाम। हम लोग बैठे हुए हैं, 8 में से 2 ही कर रहे हैं, एक आसन कर रहे हैं और दूसरा प्राणायाम करते हैं, और बाकी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा तो नहीं करते हैं। और इसी में कोई लोग छोटा छोटा काम कर करके अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे यहाँ से ऐसे करके आप पूरा श्वास को भरिए, पूरा श्वास भरिए और पूरा श्वास को छोड़िए। माइग्रेन के लिए बहुत लाभकारी है ये। ऐसे पीछे लगाइए, पूरा श्वास को भरिए, ऐसे दोनों हाथ को ऐसे नीचे कर लीजिए, दाहिने हाथ को यहां से ऐसे लगाइए, पूरा श्वास को भरिए, ऐसे दूसरे तरफ से भी ऐसे लगा लीजिए। ऐसे ईश्वर के समीप रहकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और कलेश मिटाने को जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और कलेश मिटाने को। ऐसे ईश्वर का स्तुति प्रार्थना शुरू में भी किए थे, अंत में भी, और जब तक जीवन रहेगा तब तक ईश्वर की आराधना उपासना करते हुए हम लोग अपना जीवन को यापन करेंगे। कुछ बात होता है जो भगवान से भी पूछा जाता है, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा।